नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्टमक गैस, ब्लोटिंग, बार बार पाद का आना, बदबूदार फाट का आना, बदहजमी जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इस कारण व्यक्ति बहुत ही असहज महसूस करता है। दोस्तों, यह समस्याएं कभी कभी बहुत ही अधिक शर्मनाक भी हो जाती हैं, जिस कारण व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी आने लगती है। दोस्तों, बार स्टमक गैस या ब्लोटिंग के होने या बार बार पाद आना, बदबूदार फाट का आना जैसी समस्याओं के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण पुरानी कब्ज होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, या फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेच का होना, कोई व्याधि विशेष की स्थिति में भी यह समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और एंटीबायोटिक दवाइयों के अत्यधिक सेवन करने के कारण भी पेट में अत्यधिक गैस बनती है। मैं सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, जिनको अत्यधिक गैस बनती है या जिन लोगों को बदबूदार फाट आने की, बार बार फाट आने की समस्या होती है, बदहजमी जैसी समस्याओं से जो लोग पीड़ित रहते हैं, उनके लिए यह पवन मुक्तासना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 6 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप इसकी नेक्स्ट वेरिएशन पवन मुक्तासना को हिलना, डुलना, लुढ़कना से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके दोनों ऐसे अपने पैरों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे आप 2 से 5 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास पुरानी कब्ज को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ये अब हम करेंगे वज्रासना। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं, लेफ्ट पैर को भी नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं। आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना है। दोस्तों, इस वज्रासना को आप नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यह डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। ऐसे ही आपने वज्रासना में बैठ जाना है। फिर आपने ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहें। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं और या ऐसे अपने सिर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रख लेते हैं। जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं।
और एक्सहेल करते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है। ऐसे ही इसे आप 15 से 20 बार मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, स्टमक गैस, ब्लोटिंग, बार बार फाट का आना, बदबूदार फाट का आना जैसी समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे कौवा चाल को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही ताड़ासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही ताड़ासना की पोजीशन पर रहते हैं। जब आप इस ताड़ासना की पोजीशन पर एक आरामदायक स्थिति पर बैठ सकते हो, तब उसके बाद आप कौवा चाल आसन को प्रैक्टिस कीजिए। यह हमारे पेट से जुड़े सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। इसके बाद आपने ऐसे ही ताड़ासना की पोजीशन पर आ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और आपने ऐसे अपने पंजों के बल ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे अपने राइट नीज को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और लेफ्ट पैर के पंजे को ऐसे राइट नीज के पास ऐसे लाना है और एक पैर को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही फिर दूसरे पैर को के घुटने को जमीन पर ऐसे रखते हैं और दूसरे पंजे को ऐसे जमीन पर ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे लाते हैं। ऐसे ही आपने कौवा चाल को प्रैक्टिस करना है। यह अभ्यास हमारे पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है। दोस्तों, अगर आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है और आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, तो उस समस्या को भी दूर करने का यह कौवा चाल बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हुए इस कौवा चाल आसन को प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।